हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। और जो भी इस क्लास में पहली बार आए हैं, इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम रीतिकाल पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ा है। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीतिकाल का समय। तो रीतिकाल का समय कब से कब माना गया है। तो रीतिकाल का समय माना गया है संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना गया है। और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल का समय कब से कब माना गया है। तो 1700 से 1900 विक्रम संवत, और इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले रीति सिद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है रीति सिद्ध काव्यधारा, नंबर 2 रीतिबद्ध काव्यधारा, नंबर 3 है रीति मुक्त काव्यधारा। अब रीति सिद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं वो हैं बिहारी। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। बिहारी। और रीतिबद्ध काव्यधारा के जो अंतर्गत कवि आते हैं वो हैं चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, सेनापति और देव। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, सेनापति और देव। और रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। इससे भी एग्ज़ाम में काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आप क्लास को ध्यान से देखिएगा। आगे देखेंगे। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। रीतिकाल के अधिकांश कवि कैसे थे। दरबारी थे। वो किसी न किसी राजा के दरबार में कविताएं किया करते थे, अर्थात राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविताएं किया करते थे। अब रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनसे संबंधित दरबार। तो सबसे पहले देखेंगे बिहारी। बिहारी किस दरबार में के कवि थे। तो ये जयपुर आमेर के कवि थे। बिहारी कहाँ के कवि थे। तो जयपुर दरबार और आमेर के कवि थे। चिंतामणि, तो चिंतामणि नागपुर के थे। केशवदास, केशवदास थे ओरछा के। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले हैं भूषण। भूषण किस दरबार के थे। तो पन्ना के थे। भिखारीदास, भिखारीदास प्रतापगढ़ अवध। बोधा, बोधा भी पन्ना के थे। कुलपति मिश्र, ये जयपुर के दरबार के थे। देव, ये पिहानी के थे। और मतीराम, ये बूंदी के थे। एक बार फिर देखेंगे बिहारी किस दरबार के कवि थे। तो बिहारी थे जयपुर आमेर के। चिंतामणि, तो चिंतामणि थे नागपुर के। केशवदास, तो केशवदास थे ओरछा दरबार के कवि थे। भूषण, भूषण थे पन्ना के। भिखारीदास, भिखारीदास थे प्रतापगढ़ और अवध के। बोधा, तो बोधा थे पन्ना के। अगले हैं कुलपति मिश्र, तो ये जयपुर के दरबारी कवि थे। देव, ये पिहानी के थे। और मतीराम, ये बूंदी के दरबारी कवि थे। तो सबको याद हो गया। अब अगला है कि विद्वान, किस विद्वान ने रीतिकाल को क्या क्या नाम दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। अलंकृत काल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, तो इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। मिश्र बंधु ने क्या कहा है। श्रृंगार काल। और रमाशंकर रसाल ने, तो इन्होंने कला काल कहा है। रमाशंकर रसाल ने क्या कहा है। कला काल। एक बार फिर देखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। रीतिकाल। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल। विश्व प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। रमाशंकर रसाल ने
कलाकाल। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।